मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र पटना बिहार से। आज फिर बात रेलवे की, क्योंकि रेलवे एक इतनी बड़ी सेवा है और इतना बड़ा देश है, इतने लोग यहाँ रहते हैं कि रेलवे से हर व्यक्ति का सरोकार है। खासकर बिहारियों का तो खूब सरोकार है, क्योंकि बिहार इस देश का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है और बिहारी नौकरी करने, पढ़ने, मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि जाते हैं और उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ट्रेनें कम हैं। तो आज मैंने देखा कि अखबार में यह खबर है, रेलवे मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रमुख अवसरों पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भीड़ को नियंत्रण किया जाए और उसके लिए ट्रेनों में जितनी सीटें उतने ही कटेंगे टिकट, और प्रमुख अवसरों पर स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि रेल मंत्री जी, आप जितने टिकट काटें ठीक है, कम काटें ज़्यादा काटें वो तो वो आपका देखने का काम है। मेरा यही कहना है कि बिहार से इतने लोग दूसरे प्रदेशों में अपने कार्य के सिलसिले में, अपने शिक्षा के लिए जाते हैं, तो उन्हें जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। एक जनरल डब्बे में 72 या 80 के आसपास सीट होती है, उसमें 200, 400, 500 लोग जाते हैं। इसका कोई निदान निकालिए, या तो डब्बा बढ़ाइए, ट्रेन बढ़ाइए, पटरी बढ़ाइए, जैसे भी करना हो करिए। क्योंकि एक डब्बे में जिसमें कि 70-80 की सीट हो, उसमें अगर 500 लोग जाएं लद करके, तो यह अमानवीय है और यह बड़ी समस्या है। इसे सुधारा जाए। कैसे सुधारेंगे यह तो आपको समझना है। पैसे कहाँ से लाएंगे यह आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप लोग हमारे नेता हैं। हमने आपको वोट देकर, आपने हमें यह कहा है, दिखाया है कि हम लोग आपकी अच्छी सेवा करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। तो हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तभी तो आप सरकार में हैं। मान लीजिए मैंने नहीं दिया हो, लेकिन अधिकांश लोगों ने तो दिया। तो उनकी सोचिए कि वे कैसे मानवीय ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, आरामदायक ढंग से पैसे दे करके टिकट खरीद करके यात्रा करें। क्योंकि कुंभ के दौरान, होली पर्व के दौरान, दशहरा पर्व के दौरान, छठ पर्व के दौरान, गर्मी छुट्टी के दौरान, सब अवसरों पर बिहार से जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जो हालत होती है, वह शायद आप भी स्वीकार करते हो। मैं तो रोज़ देखता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ। मैं तो राजेंद्र नगर स्टेशन जाकर गाड़ी में भीड़ जो खड़ी थी चढ़ने के लिए, उसको देखकर लौट आया और कुंभ नहीं गया। तो इसका समाधान आपको खोजना चाहिए कि कैसे लोग सामान्य ढंग से, उचित ढंग से, मान लीजिए एक सीट पर 3 लोगों के बैठने की जगह है या 4 लोगों के बैठने की जगह है, तो 4 लोग जाएं, 5 लोग जाएं। लेकिन यहाँ तो 7 लोग, 6 लोग बैठते हैं। लोग खड़े जाते हैं, फर्श पर बैठकर जाते हैं। इससे तो निजात मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके ट्रेन में रिजर्वेशन की सुविधा है, चाहे बैठने के लिए या सोकर जाने के लिए, एसी चेयर कार हो, स्लीपर हो, जो भी हो। तो जब उसमें आपने किसी को रिजर्वेशन का टिकट बेच दिया, तो फिर उसके सीट पर कोई दूसरा बैठने का क्यों प्रयास करेगा, क्यों बैठेगा?
क्यों अनुरोध करेगा या दबाव बनाएगा? इसको आपको रोकना चाहिए। अगर आपसे नहीं रोक रहा है तो रिजर्वेशन की सुविधा ही खत्म कर दीजिए, सारे लोग समान हो जाएंगे, सब जगह साम्यवाद आ जाएगा, समाजवाद आ जाएगा सब जगह। उस पर आपके जो प्रशासन है, टीटी लोग और आरपीएफ वाले लोग, उन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है और वे लोग शायद चाहते भी नहीं हैं। तो उस पर नियंत्रण हो कि जब रिजर्वेशन टिकट आपने दे दिया किसी को तो उसको दूसरे पैसेंजर परेशान न करें। मैंने अपने पटना से लखीसराय या पटना से मधुपुर या पटना से कजरा, भागलपुर आदि इलाकों की यात्रा के दौरान यह देखा है कि टीटी तो स्लीपर में आते ही नहीं है। वो देखने के लिए कि कितने लोग हैं, टिकट है नहीं है, या तो टीटी नहीं है या उनको उस डब्बे में इंटरेस्ट नहीं है या वो उस डब्बे में जाने से डरते हैं कि झंझट कौन मोल ले। तो इस समस्या पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आप कहते हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, यह तो गौरव की बात है हमारे लिए। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी काम करता हूँ, हर आदमी काम करता है और हर आदमी को वही 24 घंटे मिलते हैं। तो उस 24 घंटे में किसी दिन किसी की गाड़ी 6 घंटे लेट हो जाएगी तो उस 6 घंटे का तो मूल्य कोई दे नहीं सकता, उस आदमी को वापस नहीं कर सकता। तो वह जो 6 घंटे का विलंब होता है, उस विलंब को दूर करने का प्रयास कीजिए। ट्रेनें समय से चलें। ट्रेनें समय से नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि या तो प्लेटफॉर्म की कमी है, पटरी की कमी है, या सिग्नल मैन की कमी है, या और कोई कमी है, वो तो मैं नहीं जानता, या उस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रशासन को उससे मतलब नहीं है कि ट्रेन समय से चले। कुछ तो कारण होगा कि ट्रेन लेट चल रही है। तो ट्रेन लेट से नहीं चले इसका भी निदान ढूंढना होगा। आखिर समय समय होता है, समय सबका कीमती होता है, समय सबका मूल्यवान होता है, चाहे वो एक आम आदमी हो, एक मजदूर हो, या देश के प्रधानमंत्री हों या मंत्री हों, कलेक्टर साहब हों, एसपी साहब हों, कर्मचारी हों, कमिश्नर हों, जो भी हो, सबका समय उतना ही मूल्यवान है। तो ट्रेन समय से चले। हम लोग जो विकसित भारत, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी आदि की बात कर रहे हैं, और उस माहौल, ठीक है वो हो जाए तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी खुशी की बात होगी, लेकिन ट्रेन अगर समय से नहीं चलेगी तो क्या वह होगा? जब ट्रेन ही समय से नहीं चलेगी तो हर चीज़ लेट हो जाएगी। लोग स्कूल जा रहे हैं वो लेट हो जाएगा, कई टीचर होंगे जो ट्रेन से अपने स्कूल जाते होंगे, कई कर्मचारी होंगे जो डेली आना जाना करते होंगे। जब ट्रेन लेट चलेगी तो उनको भी देरी होगी। मुझे मान लीजिए दिल्ली में कल कोई काम है, आज मैं शाम की ट्रेन से पटना जाऊंगा, पटना से दिल्ली जाऊंगा, तो समझो सोचूंगा कि कल सुबह 7-8 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर अपने काम पर पहुंच जाऊंगा। अगर ट्रेन ही 10 बजे पहुंचेगी, 2 घंटे लेट हो जाएगी, तो मैं भी 2 घंटे आगे भी लेट हो जाऊंगा। तो इसका दूरगामी प्रभाव और एक पर एक वाला जो प्रभाव है, कैस्केडिंग इफेक्ट, उसे भी तो दूर करना होगा, तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए पंक्चुअलिटी पर भी ध्यान हो। और भी कई समस्याएं हैं, आप सब समझते होंगे, जानते होंगे। तो मेरा अपना यही कहना है, इस पर ध्यान देने का कष्ट करें, तभी हम लोग भारत को एक बेहतर भारत बना पाएंगे। बेहतर भारत बनाने में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए और रहेगा। नहीं रहेगा तो भारत बेहतर भारत नहीं बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।